ओम शांति। आज 10 मार्च 2021 की साकार मुरली में कुछ विशेष सावधानी, समझानी और श्रीमत। पहली बात, बाप दादा कहते, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल जो किचड़े में खिलते हैं, लेकिन किचड़े से बहुत ऊपर रहते हैं, ठीक वैसे ही हम बच्चों को भी, हम आत्माओं को भी संसार रूपी किचड़े में तो रहना है, लेकिन किसी में ज़्यादा फंसना, उलझना नहीं है। एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच नहीं चलाना है। कोई समस्या, प्रॉब्लम आए तो बाबा को सौंप कर अपने आप को उनसे थोड़ा दूर रखना है। व्यर्थ चिंतन, विचार नहीं चलाना है। विकार, 5 विकार से अपने आप को दूर रखना है। तो यही है, कमल फूल समान उपराम रहना, अनासक्त रहना, माया की दुनिया में अपने आप को फंसाना नहीं है। दूसरी बात, बाबा कहते, एक बाप की मत पर चलना है। हमें 63 जन्मों से हमने परमत, मनमत, औरों की मत पर चलते आए हैं। फिर क्या हुआ? बर्बादी कर दिया। आत्मा में जो शक्ति थी, जो पवित्रता थी, जो ताकत थी, जो स्वच्छता थी, सारा खत्म हो गया। आत्मा विकारी बन गए। तो अभी इस समय संगम युग पर जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिल रहे हैं परमात्मा का, तो उसी मत पर हमें चलकर फिर से हमारे जो पावन दुनिया, स्वर्ग की देवी देवता जैसा हमें बनना है। तीसरी बात, बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। माना स्वयं को आत्मा समझकर दिन भर चलना है। आत्मा का रूप में जब स्थित होते हैं, आत्मिक स्वरूप में जब स्थित होकर चलते हैं, व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो आत्मा का जो गुण है वो दिखाई पड़ता है। मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, प्यार, पवित्रता, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, शुभ कामना, शुभ भावना, ये सब बातें आत्मा की बातें हैं। ये सारे कर्म में, संबंध में दिखाई पड़ते हैं। 4th पॉइंट, बाबा कहते, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। हमारे सारे मैंपन, मेरापन खत्म करना है। सब कुछ बाबा का है, मैं बाबा की हूँ, ऐसे समझकर, निमित्त समझकर, और करण करावन हार शिव बाबा है इस समय, उनकी स्मृति में रहकर हर कार्य करना है। तो जितना उनकी स्मृति, उतना हम निरहंकारी बन पाएंगे। 5th पॉइंट, बाबा कहते, तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। 6th पॉइंट, हमेशा खीर खंड होकर रहो, अर्थात मीठापन, स्वभाव में मीठापन, बोल में, दृष्टि में मीठापन लाना है। 7th पॉइंट, बाप कहते हैं, बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। अर्थात हमें भी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान मंथन करना है, चिंतन करना है, मुरली को बार बार पढ़कर उन्हें धारण करना है, एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझना है, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे, परदर्शन से, परचिंतन से मुक्त रहेंगे, पास्ट फ्यूचर के चिंतन से मुक्त रहेंगे। तो हमें निरंतर खुशी में रहना है, तो ज्ञान की बल, ज्ञान का शक्ति हमें भरना ही है। इसी को बाबा कहते ज्ञान डांस करना। 8 पॉइंट,
बाबा कहते तुम्हें बहुत संभाल करनी है। संभाल करना अर्थात अटेंशन रखकर हर एक बोल, सोच, कर्म करना। 9 पॉइंट, बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। 10 पॉइंट, देही अभिमानी हो बाप को याद करते रहो। अपने को आत्मा समझकर ही परमात्मा को याद किया जाता है और यही है यथार्थ योग। और जब हम ऐसे योग करते हैं तो योग बल जमा होता है और उसी से हमारे जो 5 विकार के कारण जो संस्कार तमोगुणी हो चुका है वो धीरे धीरे योग बल से हम उससे विजय पाते हैं, माया पर, अपने कमजोरी पर विजय पाते हैं। दूसरी पॉइंट आज के मुरली से बाबा बहुत सारी बातें कहा है कि नहीं करना है, तो हमें क्या नहीं करना है। बाबा कहते कोई भी अहंकार ना हो, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। डिससर्विस किया तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। डिससर्विस में बहुत कुछ बातें भी आते हैं। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध अगेंस्ट कोई कर्म करते हैं तो वो डिससर्विस कहलाते हैं। इसमें हमारे आचरण भी आते हैं, व्यवहार भी आते हैं, हमारी दृष्टि भी आती है। अगर हमारी दृष्टि आत्मिक नहीं है, देह को देखते हैं, फिर उस अनुसार हमारा सोच विचार चलते हैं तो उस अनुसार व्यवहार भी हो जाते हैं, तो वो भी डिससर्विस हो जाती है। तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, सब कुछ श्रीमत अनुसार, बोल, चलन, सब कुछ श्रीमत अनुसार अगर नहीं है तो डिससर्विस है। तीसरी पॉइंट बाबा कहते कोई गफलत नहीं करो। 4th पॉइंट, यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। 6th पॉइंट, नाम रूप में फंसना नहीं है। 7th पॉइंट, देह अभिमान में नहीं आना है। 8 पॉइंट, लून पानी होकर रहते हो तो बहुत डिससर्विस करते हैं। लून पानी माना किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो जाना, नाराज़ हो जाना, लड़ाई झगड़ा कर बैठना, तर्क वितर्क करना, ये भी डिससर्विस है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। तो हमें लून पानी भी नहीं होना है और किसी के नाम रूप में भी नहीं फंसना है। नेक्स्ट पॉइंट, बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, तो विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अर्थात बाबा की निंदा हो, परमात्मा की निंदा हो, ऐसे कोई भी चलन, बोल, व्यवहार नहीं करना है। 3rd पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे, अब फिर हम उनके बने हैं। बाप आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो बाबा जब आते हैं, बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं और प्यार भी कितना दे रहे हैं कि जब हम परम धाम में थे तो परमात्मा के सबसे नज़दीक, सबसे करीब हम ब्राह्मण बच्चे ही थे। तो इस समय फिर से हम बाबा के बने हैं। और बाबा कब आते हैं? जब पूरे 84 का जन्म पूरा होता है, अर्थात 5000 वर्ष का जो साइकिल है, चक्र है, वो पूरा होता है और सभी आत्माएं पतित बन जाते हैं, तब झार जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं, तब परमात्मा आते हैं। 4th पॉइंट बाबा कहते बीच में कोई और पतित से पावन बना नहीं सकता। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है।
क्योंकि सभी आत्माओं को इस दुनिया में आना ही है, क्योंकि आत्माएं पाठधारी है। किसी का मिनिमम 1 जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं। तो जब सब आत्माएं इस धरती पर होते हैं तभी परमात्मा आते हैं। बीच में संगम पर, जैसे सतयुग और त्रेता के जो संगम है उस पर परमात्मा नहीं आते, त्रेता द्वापर के संगम पर परमात्मा नहीं आते, क्योंकि उस समय परम धाम से सभी आत्माएं नहीं आए हैं। और दूसरी बात, आत्माओं को पतित बनना होता है, तमो प्रधान बनना होता है, तभी तो पतित पावन आएंगे। पतित नहीं बने आत्माएं तो पतित पावन की क्या ज़रूरत है। इसीलिए बाबा कहते कि मैं बीच में नहीं आता। और बाबा जब आते हैं तो बाबा का 2 विशेष कार्य है। एक तो सभी आत्माओं को, विश्व की एक एक आत्माओं को पावन बनाकर परम धाम ले जाते हैं। और जो इस समय संगम पर बाबा के श्रीमत अनुसार चलकर राजयोग के बल द्वारा पावन बनते हैं, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। 5th पॉइंट बाबा कहते, बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, अर्थात शादी। कोई बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इस समय शादी करना अर्थात पतित बनना। तो अभी तो हमें पावन दुनिया में जाना है, तो उसके लिए पवित्रता फाउंडेशन है। तो शादी करके एक तो पतित बनेंगे, दूसरा बहुत सारे संबंध के नए नए संबंध से जुड़ेंगे। तो इस समय ना कोई नए संबंध बनाना है, क्योंकि नए संबंध माना नया हिसाब किताब बनना। तो इस समय हमें सारे हिसाब किताब चुक्त कर पावन बन घर जाना है। तो इसीलिए बच्चे शादी नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बाबा किसी को नहीं कहते कि तुम घर बार छोड़कर यहाँ आ जाओ, क्योंकि यह है हमारा गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें पवित्रता के संस्कार धारण करना है। क्योंकि सत्युगी दुनिया पवित्र गृहस्थ आश्रम है, तो वहाँ का संस्कार हमें संगम युग पर ही धारण करना है। देवी देवता संगम युग पर ही हमें बनना है। और इस समय बनेंगे, जो जितना बन पाएंगे उसी अनुसार प्रारब्ध सत्ययुग त्रेता में भोगेंगे। 6th पॉइंट बाबा आज बहुत सारे सावधानी दे रहे हैं। बाबा कहते, आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उन्हों का क्या होगा। तो अंत में अर्थात जब सृष्टि का विनाश होगा उस समय साक्षात्कार होगा हर एक आत्मा को, और अपने चलन अनुसार, अपने जो पुरुषार्थ अनुसार उनको साक्षात्कार होगा कि उन्होंने क्या पाप किया और कितना डिसर्विस किया। उस अनुसार उसको पद भी निश्चित होगा और 100 गुना दंड पड़ेगा। तो बाबा कहते, भल स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन बिल्कुल ही पद कम है। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। और एक बात, कोई कोई बच्चे यज्ञ में देते हैं, कोई पैसे भी देते हैं, जैसे धन, हमें अपना धन को भी सफल करना होता है तो देते हैं, या कोई चीज़ें वस्तुएं देते हैं, जैसे कोई भी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं तो वापस ले लेते हैं। कई कई बच्चे ऐसे किया है, तो उसका क्या फल मिलेगा। बाबा कहते, ऐसे चलन चलते हैं, जो पद कम हो जाता है वो चंडाल का जन्म मिलता है, चंडाल का जन्म मिलता है। तो हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। यज्ञ में दिया माना ईश्वर के अर्थ दिया, तो उसको वापस नहीं लेना है। आज की मुरली का वरदान, बाबा कहते, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। स्लोगन, मास्टर दाता बन,
अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। आज की मुरली में मातेश्वरी जी मम्मा की कुछ महावाक्य भी हैं, जैसे कि मम्मा ने सिद्ध करके बताया कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जैसे गीता में है कि परमात्मा महावाक्य कि पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, सांपों में काली नाग में मैं हूँ, पर्वत में कैलाश पर्वत दिखाते हैं उसमें मैं हूँ। तो इसमें क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा सब जगह नहीं है, सारे पहाड़ में नहीं है, सारे नाग माना स्वर्प में सांप में नहीं है। तो और जो कहते हैं परमात्मा 24 अवतार लिया है, तो ये भी रॉन्ग है, ये मिथ्या ज्ञान है। कलयुग में सर्वत्र माया व्यापक है, ना कि परमात्मा। और दूसरी बात, जो निराकारी दुनिया के बारे में कहा जाता है, निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकारी दुनिया माना कोई दुनिया तो जरूर है जो इस दुनिया जैसा नहीं है, स्थूल साकार सृष्टि जैसा नहीं है। आज मामा ने 3 दुनिया जैसे निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया के बारे में भी कहते हैं। मम्मा कहते हैं कि यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वे मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। निराकारी दुनिया जैसे परम धाम है, वहाँ तत्व है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, तो ऐसा कोई तत्व जो है वो परमात्मा नहीं है, वो तो रहने का स्थान है। जैसे घर होता है, घर और घर के रहने वाला दोनों तो एक नहीं है ना, ठीक वैसे ही परमात्मा का भी आकार है, वो सूक्ष्म रूप है, और जो ब्रह्म तत्व वो रहने का स्थान है। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छी वरदान दिया, दिव्य बुद्धि का वरदान। और बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि, जिसका दिव्य बुद्धि जितना अच्छी है, जितना बुद्धि दिव्य है, उस दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज होती है। परमात्मा का तो ये वरदान है हम ब्राह्मण बच्चों को कि हम दिव्य बुद्धिवान हैं। तो स्वमान ले, मैं आत्मा दिव्य बुद्धिवान हूँ। देखिए अपनी बुद्धि को परमात्मा का ज्ञान मिलने से इस बुद्धि में सारे व्यर्थ की बातें, किचरा समाप्त होते जा रहे हैं। ये बुद्धि रूपी विमान द्वारा मैं आत्मा तीनों लोकों में यात्रा कर सकती हूँ। जब चाहे जहाँ चाहे दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं को स्थित कर सकती हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। उड़ चले फरिश्ता बन सूक्ष्म लोक में, बाप दादा के हाथ पकड़ मैं आत्मा धरती के ऊपर स्थित हो जाती हूँ। मैं मास्टर दाता, सर्व प्राप्तियों से भरपूर, मेरे रूहानी नयन से चमकती ज्योति स्वरूप से अंग अंग से रंग बिरंगी लाइट और माइट, सर्व शक्तियों की अथाह किरणें, शांति प्रेम सुख की किरणें विश्व भर में फैल रहे हैं। सर्व आत्माओं को संतुष्ट
संतुष्ट तृप्त कर रहे हैं। विकारों की अग्नि, दुख अशांति की अग्नि, चाहिए चाहिए की अग्नि, चिंताओं की चिता बुझते जा रहे हैं। ओम शांति।